सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पोंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पोंगल पोंगल प्यारे बच्चों क्या है? जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग अपने यहाँ 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। उसी प्रकार का प्यारे बच्चों ये एक फेस्टिवल है। अब जैसा कि प्यारे बच्चों हमारा जो देश है यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कृषि होता है, यानी कि किसान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। किसे? हमारे देश यानी इंडिया को। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि इंडिया को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने भी किसान रहते हैं वो क्या कहते हैं, उनका जो पूरा जीवन है वो प्रकृति से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और उसके साथ साथ वो प्रकृति के साथ ही हंसते हैं, रोते हैं। मतलब जैसे प्रकृति चेंज होती है वैसे उनका स्वभाव भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, यदि गेहूं की फसल का कटने का समय आया तो उस समय चारों तरफ क्या होता है, सूखा सूखा हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे मतलब कि बारिश की सभी को मतलब सभी लोग ये कहते हैं कि बारिश आने से पहले मैं अपनी फसल मुझे काट लेनी है, तो इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, फसल सूख जाती है तो जल्दी जल्दी काटने को लेकर के तैयार हो जाते हैं। ठीक है प्यार बच्चों, तो इस तरह से किसान का जीवन चलता है। जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे वैसे किसान भी बदलता है। अब जैसे मान लीजिए बात कर लेते हैं वसंत ऋतु की, तो उस समय क्या होता है प्यार बच्चों, वसंत ऋतु में जब हर तरफ हरियाली हरियाली होती है तब किसान को भी कोई काम नहीं होता है, और किसान भी तब क्या करता है, अपना थोड़ा आराम कर लेता है, और उस समय वो भी क्या होता है, खुश होता है। तो वही यहाँ बताया जाता है कि जो पोंगल है वो नई फसल का त्यौहार है, और ये संक्रांति के दिनों में मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है, यानी कि तमिलनाडु जो है नीचे की साइड आप लोग जो अपने मैप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। तो यहाँ कहीं पे ये सबसे वहाँ का मेन फेस्टिवल है। इसी प्यारे बच्चों 4 दिनों में मनाया जाता है। चारों दिनों में अलग अलग त्यौहार होता है। किसी दिन मतलब कि जानवरों को खिलाया जाता है, किसी दिन पहले वाला मनाया जाता है, किसी दिन असली वाला मनाया जाता है। मतलब कि उस दिन मतलब कि क्या होता है। अच्छा पोंगल बारे में बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, पोंगल को होता क्या है, पोंगल को प्यारे बच्चों यहाँ पे मतलब कि एक आप लोग गन्ने का रस यदि जानते होंगे तो आप लोग पता होगा कि वो कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों जो गन्ने का रस होता है, जो शुगर केन का रस होता है, उसे निकाल करके उसमें चावल को पकाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा, मतलब उस दिन सभी चीज़ नई नई रहती है, यानी कि नए बर्तन में क्या किया जाता है, गन्ने के रस को पकाया जाता है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए, ओहो यहाँ पे नहीं, यहाँ बना लेता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए ये मेरा मटका है। ठीक, अब इसमें क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, इसमें पकाया जाता है किसे, इसमें हम लोग पकाते हैं चावल को, और उसमें वो लोग डाल देते हैं गन्ने का रस। फिर प्यारे बच्चों ये लोग मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं इन दोनों को पकाते हैं। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, जब ये दोनों अच्छे से उबल जाते हैं और इसमें से निकल के चावल और जो पानी मतलब गन्ने का रस रहता है वो जब दोनों साथ ही निकल के नीचे गिर जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि भोग लग गया, यानी कि वहाँ पे सभी लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं कि उनका जो मतलब कि उन्होंने जो भोग लगाया था उसे भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। तो यही था पोंगल का त्यौहार, जो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पोंगल का त्यौहार क्या है, पोंगल के त्यौहार में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मतलब वो लोग एक भदेली ले लेते हैं, यानी कि जिसे आप लोग जो भी कहते हो, तो एक बर्तन ले लेते हैं, उसी में क्या हम लोग पकाते हैं चावल, किसके रस में, गन्ने के रस में। और प्यारे बच्चों इस दिन चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे नए बर्तन होते हैं, घरों की साफ सफाई होती है। तो जब ये 4 दिनों मनाया जाता है उसमें से पहले दिन घरों की साफ सफाई होती है, और दूसरे दिन वहाँ पे ये लोग ये वाला त्यौहार मनाते हैं। तीसरे दिन क्या करते हैं, तीसरे दिन ये लोग जानवरों को खिलाते हैं, और चौथे दिन भोग भी लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, इसका सेलिब्रेट करते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो त्यौहार है ये हमेशा से क्या है, मित्रता का प्रतीक है, यानी कि इसमें जो दुश्मन रहते हैं वो भी क्या करते हैं, गले लग जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस यही था आप लोग चैप्टर, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फटाफट से विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर के डीप समरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।